15 अगस्त को मोदी जी ने ये कहा था कि मैं यहाँ पर फिर आऊँगा और देश की उपलब्धियाँ और विकास को आपके समक्ष रखूँगा। इसके ऊपर विपक्ष ने काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया दी थी कि मोदी जी घमंड में चूर हो चुके हैं और कहाँ से क्या बात करनी है उनको अब मालूम नहीं चल रहा। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र साहनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड। चलिए जनता से ही पूछते हैं कि आखिर अगली बार यानी 2024 में जब 15 अगस्त होगा तो यहाँ से झंडा कौन फहराएंगे, मोदी जी या फिर विपक्ष का कोई नेता, राहुल गांधी या फिर कोई और नेता। कहाँ से आए आप लोग? हरियाणा से। आप? हरियाणा से। अच्छा, 2024 के चुनाव हैं, कैसा लग रहा है कि कुछ काम धंधा अच्छा किया मोदी जी ने? अच्छा किया है सब। हाँ जी, क्या अच्छा किया आपको? बहुत बदलाव है। बदलाव? कौन सा सही बदलाव है आया? वैसे तो, मतलब पूरी सुविधा पूरी मिल रही है आजकल। क्या सुविधा मिल रही है आपको? कौन सा मर्जी काम करो, सुविधा पूरी मिल रही है आजकल। हाँ जी, हरियाणा में तो बहुत अच्छा है। हम्म, राशन वगैरह का भी बहुत अच्छा है हम्म, और स्कूलों शिक्षा में भी बहुत अच्छा कर रखा है। हम्म, स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छा है, हम्म। बाकी तो सही है। बाकी राहुल गांधी का लगता है आपको कुछ ऐसा? नहीं क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? हम उसको कभी देखे नहीं, कभी काम करते हुए, हम्म, इतनी उम्र में हो गए। हम्म। अच्छा, जो है ना विपक्ष के द्वारा ये उठाया जा रहा है कि कम्युनल हार्मोनी जो होती है ना, एक आपस में जो भाईचारा था वो मिट गया है इनके कार्यकाल के दौरान। क्या लगता है आपको, ये सही है? इसके भाई बारे छोड़ में रहा तो आजकल। पता ही नहीं है। बाकी आजकल तो कोई नहीं साथ रहता, हम्म, सारे अलग अलग ही होते हैं। हम्म, हर किसी की आदि सोच होती है। आजकल भाई नहीं रहे। मोदी कहाँ, राहुल कहाँ रहेगा आजकल। ठीक है। हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं अगले साल 25 के आसपास मेरे हिसाब से ना। तो हाँ, क्या लगता है वो आ पाएंगे खट्टर साहब? मोदी आएगा। मोदी आएगा सर। हम्म। हाँ जी, मोदी आएंगे। मोदी आएगा। धन्यवाद आपका। कुछ लोगों से चाचा 2 मिनट, कुछ और लोगों से बात करेंगे। लाल किले पर आपको अक्सर यहाँ पर भीड़ मिल जाएगी। लोग देश के हर कोने से यहाँ पर आते हैं और विजिट करते हैं। और भाई साहब कुछ बात कर लें आप लोगों से। अच्छा, कहाँ से आए आप? बिहार से। आप बिहार से? क्या लगता है आपको चुनाव आने वाले 2024 के, कुछ काम हुआ है देश के अंदर में? बस चुनाव में सत्ता का परिवर्तन हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। अब बिहार में, क्योंकि बिहार में तो हलचल ज़्यादा है। हाँ, बिहार तो राजनीतिक का गढ़ है। क्या लगता है कि मोदी जी तीसरी बार आ पाएंगे? ज़रूर आ पाएंगे, अच्छा काम करेंगे तो ज़रूर आ पाएंगे। उनका काम जो है ना थोड़ा यही है कि हाई क्वालिटी का है और टैक्स घटाना चाहिए था, टैक्स नहीं घटा पा रहे हैं। टैक्स हम लोग का बहुत 30% हो जाता है, प्लस 1% TDS हो जाता है, जो कि बहुत ही महंगा है। इसको अब तो काम मान के चलिए, क्या है, जो करना था वो हो गया। अब तो 1 महीने के अंदर में कहीं ना कहीं चुनाव आने वाले हैं, 1.5-2 महीने के अंदर में। अब तो आपने राय बना ली होगी कि हाँ इसको देना है वोट, इसको नहीं देना है वोट। हाँ, तो वो तो मतदान है, वो तो अपना जो है आप वोट कर सकते हो, है ना। अच्छा, बिहार के अंदर में जैसे नीतीश कुमार इधर से उधर जा रहे हैं, क्या लगता है बीजेपी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा इसका? बीजेपी के ऊपर बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा, बल्कि ये अच्छा इफेक्ट नहीं होगा, बुरा इफेक्ट होगा। मान के चलिए नीतीश कुमार जो कल कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे बीजेपी में, फिर से वो बीजेपी में गए हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वो गए हैं किस लिए? वो तो यही करने गए हैं ना। फिर तो ये हो गया ना, आपका क्या बोलते हैं, विभीषण वाला काम हो गया। वो कि जाएंगे सीट काटने के लिए गए हैं और कुछ थोड़ी गए हैं करने के लिए। तो मतलब आना इस बार मोदी जी नहीं है? हाँ, पॉसिबल हो अगर टैक्स कम कर दे तो आ जाएंगे। अच्छा, कोई और नेता विपक्ष में दिखता नहीं आपको? विपक्ष में नेता है सो आपका बहुत सारा नेता है, मगर क्या बोलते हैं, जिसके हाथ में लाठी उसी का भैंस, है ना। तो अभी जो है गवर्नमेंट में जो है वही अभी आने का चांस ज़्यादा है, उन्हीं का आने का चांस। धन्यवाद आपका। सर कुछ बात कर लें आप लोगों से। कहाँ से हैं आप लोग? हम कानपुर से आए। आप कानपुर? सब कानपुर से ही हैं। अच्छा, क्या लगता है 2024 के चुनाव आने वाले हैं सर, कितना कुछ देश के अंदर विकास का कार्य हुआ, डेवलपमेंट का कार्य हुआ है? डेवलपमेंट के कार्य क्या बताएं इसमें, है ना। जैसा नौकरी पोकरिया कुछ किसी को नहीं हुआ, है ना। बाकी जो लोग को घर मिलना था, कुछ लोगों को तो मिला है और बीच वाले सब
ले लिए हैं। दूसरी बात शिक्षा भी तो नहीं है ना। शिक्षा के लिए देखिए ये बीजेपी सरकार तो बहुत कुछ नहीं किया है। देखा जाए इससे जो पहले का सरकार था वो लोग शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया। मैं उत्तर प्रदेश यूपी से है, तो हमारा जो प्रेजेंट टाइम में जो सीएम है योगी साहब है, और जिससे पहले जो सरकार थी वो लोगों ने क्या किया, शिक्षा के ऊपर बहुत ध्यान दिया। परंतु ये लोगों ने शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया है। और जैसे राम मंदिर है बहुत अच्छा है, लोगों ने किया अयोध्या में बहुत अच्छा है, और साथ साथ में शिक्षा का भी थोड़ा ध्यान देते तो बहुत अच्छा हो जाता है। तीसरी बार आ सकते हैं मोदी जी क्या? जी अब ये तो हम नहीं बोल सकते हैं, परंतु हो सकता है, चांस तो है, आने का तो चांस तो है। क्योंकि क्या लगता है सर आपको? हाँ, मुझे तो लगता है कि मुश्किल है मोदी का आना, क्योंकि जिस तरह ये काम कर रहे हैं लोगों को आपस में लड़ाने का, जात धर्म और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो उससे लगता है मुश्किल है इनका आना। आप लाल किले पर खड़े हैं। लाल किले पर इस बार जो मोदी जी ने कहा था कि मैं वापस फिर आऊँगा यहाँ पर, और आपको विकास के कार्य क्या हुए हैं देश के अंदर में आपको आपके सामने रखूँगा मैं। विकास के कार्य तो मेरे समझ में कुछ नहीं आता है, बस ये मंदिर तोड़ना, मस्जिद तोड़ना, दुनिया का यही सब कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं, विकास कुछ नहीं है उनका। विकास कुछ नहीं। अच्छा, विपक्ष का नेता कौन दिखता है आपको? राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव, ममता बनर्जी? जी अखिलेश ठीक है, अखिलेश जो है, हाँ, क्योंकि वो हाँ यूपी के लिए ठीक है। नहीं, यूपी के लिए नहीं, सेंट्रल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मान के चलिए विपक्ष का अगर नेता को चुनना हो सेंटर में, राहुल हाँ ठीक है। धन्यवाद आपका। आपने देखा अखिलेश यादव यूपी के लिए अच्छे हैं और सेंट्रल केंद्र के लिए राहुल गांधी। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर देश के अंदर में कितना कुछ विकास का कार्य हुआ है। भाई कहाँ से आए हो आप लोग? कहाँ से आए हो आप लोग? हाँ, कहाँ से? सीलमपुर। अच्छा, यही दिल्ली के हो क्या? अच्छा अच्छा, क्या लगता है दिल्ली में केजरीवाल साहब हैं, कुछ अच्छा काम हुआ है? जी बहुत क्या हुआ है? केजरीवाल साहब ने बहुत अच्छा काम कराया है। जैसे कि उनकी तारीफ करे जो करी जाए वो कम है। पर उनको अंदर डालने की बात की जा रही है, उनके कह रहे हैं घोटाला हुआ है। वो जी नहीं, कोई घोटाला नहीं हुआ, बहुत अच्छा काम किया है, और जी बहुत सुविधाएं हैं उनके लिए, जितना करें जाए वो कम ही कम है। क्या करते हैं आप लोग भाई साहब? सिलाई का काम है। सिलाई करते हैं जी। मोदी की सरकार ने तो हमें बर्बाद करके रख दिया। जो पहले दहाड़ी 1200 थी 600 हो गई है 600 हो गई है जी। अब कम गया यानी? कम किया बहुत। 9 से लेकर 11 बजे तक काम करते, पहले 9 से लेकर 5 बजे तक काम करते थे। बस इतना ही। और क्या कहना चाहेंगे आप? चलिए, अच्छा तीसरी बार मोदी जी आप आएंगे इस बार क्या? सर ना ही आवे तो अच्छा है मोदी जी इस बार। हाँ जी, ना ही आए तो अच्छा है। कौन सा नेता लगता है कि आपको आ पाएंगे? राहुल गांधी बढ़िया लगते हैं आपको? जी राहुल गांधी आ जा या साइकिल आ जा, अखिलेश यादव जी वो बहुत अच्छा काम किया है। अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी दोनों में से कोई। चलिए और लोगों से कुछ बात करते हैं। कुछ बात कर लें भाई साहब आपके। कहाँ से आप लोग? नहीं भैया, प्रयागराज से। प्रयागराज यूपी से। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि देश के अंदर में पिछले 10 सालों में कुछ काम काज कितना हुआ, डेवलपमेंट का काम कितना हुआ है? व्हाट डू यू थिंक? नो कमेंट। कमेंट ही नहीं करना है, आपको क्या लगता है? डेवलपमेंट पे ही बोलना है केवल, या और भी चीज़? जो कुछ मुद्दा बोलना है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, डेवलपमेंट के मामले में कुछ जगहों पे अगर देखा जाए तो कुछ जगह पे सड़क का चौड़ीकरण, सुंदरीकरण, इसका मामला तो ठीक है, लेकिन बाकी मामलों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ जैसे रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, या कितने मेडिकल कॉलेज बने, कितनी यूनिवर्सिटी, अगर आप जाके देखें तो जैसे कई सरकारी हॉस्पिटलों की स्थिति बहुत ख़राब है। अभी कोरोना के बाद बहुत बातें हुई, लेकिन आप कॉलेज में अगर मेडिकल हॉस्पिटल में चले जाइए तो वहाँ आईसीयू बेड की या जनरल जो इलाज होता है डॉक्टर की, और जो सरकारी वैकेंसियाँ हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में जो खाली वैकेंसियाँ हैं, जहाँ पे टीचर्स की ज़रूरत है, जहाँ पे डॉक्टर्स की, तो वो स्थिति बड़ी ख़राब है। मोदी जी तीसरी बार आ सकते हैं क्या? मोदी जी तीसरी बार आ सकते हैं? आने का तो देखिए, जो पॉलिटिक्स चल रही है उससे तो आने का क्या है, लेकिन अगर लोगों से बातचीत किया जाए तो लोगों में तो बड़ी विरोधाभास दिखता है कि ठीक है कि टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ गया, टोल टैक्स इतना बढ़ गया रोडों पे, और भी बहुत सारी चीज़ें, महंगाई डेली, लेकिन जो कुछ चीज़ें जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो सस्ता अनाज लोगों को मिल जा रहा है। अच्छा, राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। विपक्ष में वही एक देखते नेता जो ना केंद्र के स्तर पर हैं, आपको लगता है कि वो अगर आते हैं तो देश को संभाल पाएंगे? नहीं, अगर राहुल गांधी आते हैं तो राहुल गांधी ऐसा नहीं कि संभाल नहीं पाएंगे, बिल्कुल संभाल लेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि कांग्रेस के भी जो पुराने नेता रहे हैं तो पढ़े लिखे और एजुकेटेड और
सही तरीके से चीज़ों को संभाले वो लोग। और बीजेपी में भी तो कई कांग्रेस के नेता गए, अगर देखा जाए तो कई अच्छे अच्छे नेता कांग्रेस के ही तो बीजेपी में भी चले गए। बीजेपी के कई नेता, कांग्रेस से कई नेता बीजेपी में इस समय हैं। तो लगता है कि राह आसान नहीं होने वाली इस बार जी, मोदी जी के लिए राह। लड़ाई तो आसान नहीं होगी, लेकिन अगर विपक्ष को आना है तो उसको चुनाव के साथ साथ, वोटिंग के साथ साथ और भी चीज़ों पे देखना पड़ेगा। ईवीएम मशीन के मैटर के लेके जो बात आती है, या ज़मीन तक, जैसे ये लोग एक एक पन्ने पे काम करते हैं वोटर लिस्ट के, तो उस तरीके से एक एक लिस्ट पे मतलब एकदम ग्राउंड से काम करना पड़ेगा, मजबूती से। जिस तरीके से विपक्ष बना था, महागठबंधन बना था, वो टूट चुका है लगभग। वो क्या कहना चाहेंगे आप? वो टूट ही जाएगा, क्योंकि जब साम दाम दंड भेद सब चीज़ें लगाई जाएंगी तो वो टूटेगा ही, क्योंकि किसी न किसी का कुछ ना कुछ लूप होल मिल ही जाता है। और फिर जैसे आपने देखा नीतीश कुमार पलट गए, तो वैसे लोग पलट जाते हैं। डर कितना इफेक्ट पड़ेगा इसका? नहीं, बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आम आदमी जो बहुत कुछ नहीं जानता है, आम आदमी या गांव का आदमी, वो यही देखता है कि अरे देखो गठबंधन बना, टूट गया। और दूसरी चीज़ कि इनको पेपर में भी जगह नहीं मिल रही, इनकी बातों को जगह नहीं मिल रही, मीडिया में इनको जगह नहीं मिल रही, इनके साइकोलॉजिकली मानसिक तौर पर तो पड़ेगा। हाँ, मानसिक तौर पे पड़ता है कि लोगों में पेपर में आ जाता है गठबंधन में दरार, ये वो फ्रंट पे आएगा, लेकिन गठबंधन जो अच्छा होगा वो लास्ट पेज पे कहीं छोटा सा आएगा। तो इसलिए लोगों में मैसेज जो डाला जा रहा है, कहते हैं कि मतलब मीडिया का जो रोल है वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं। मीडिया का रोल तो सबसे बड़ा है इस समय। आखिरी रोल तो मीडिया का ही है, जो लोगों के दिमाग में क्या डालना है, कैसे डालना है, वो मीडिया ही कर रही है। चलिए, धन्यवाद। राह आसान नहीं होने वाली मोदी जी की, ये कहना था भाई साहब का। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और कि आखिर 2024 के चुनावों को लेकर। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप लोग? कुछ बात कर लें आपसे? बात करना ही नहीं है, कुछ बात करें आपसे? आपने लिया, हाँ, आपने लिया सिरवे का, क्या बोल रहे हैं आप? बात करना चाहता हूँ मैं आपसे। करो जी, बात करो मैडम जी। 2 मिनट। कहाँ से आप लोग? मैडम कहाँ से आप आए? हिमाचल से। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि 2024 के चुनाव हैं, तो डेवलपमेंट का काम क्या दिखता है आपको मोदी जी के पहले 10 सालों में? एक्चुअली हम हिमाचल में हैं तो हम वहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो जैसे उनसे हो पा रहा है, फंड्स जो भी मिल पा रहे हैं उसकी बदौलत कर रहे हैं, उतने तो नहीं मिल रहे हैं वहाँ। तो हमें फंड्स की तो बड़ी कमी है हिमाचल प्रदेश को, तो पता नहीं अब तीसरी बार आ पाएंगे मोदी जी? लग तो रहा है ऐसे, लग तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसे लहर देख रहे हैं, या लोगों को जो चीज़ें अच्छी लगती है ना वैसा वैसा वो कर रहे हैं। जैसे एक मेजोरिटी होती है ना, उसको इम्प्रेस कर पा रहे हैं वो। तो अगर थोड़ा सा हिस्सा उनके अगेंस्ट होता भी है, जैसे एम्प्लॉयज़ या कोई और, तो वो मायने नहीं रखता फिर, क्योंकि उन्होंने देख रखा है कि लेडीज़ का या किसी का उनको कर रहे हैं वो बेनिफिट, उनको दे रहे हैं बेनिफिट। तो फिर होता ही है कि अगर बहुत बड़ा हिस्सा उनसे इम्प्रेस हो रहा है तो थोड़ा तबका कुछ कर ही नहीं सकता। महागठबंधन बना तो कयास लगाई जाने लगे कि ये समीकरणों में फिरबदल होगा। एक्चुअली ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में मैं नहीं जानती हूँ, बट जैसे वो लाते हैं प्लानिंग, ये योजनाएं लाते हैं कि लेडीज़ के लिए करना है, लोगों के लिए करना है, रोजगार के लिए करना है, स्वरोजगार के लिए करना है, वो कुछ ऐसी नसें होती है ना जिससे वो ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल होता है ना, वो इम्प्रेस हो जाता है। और फिर उसका क्या कहना चाहेंगे आप? बाकी पॉलिटिक्स बाकी जो इंडिया गठबंधन है वो तो अभी चल ही नहीं पा रहा है, उसके 2-3 घटक तो पहले ही टूट गए, तो लगता है मोदी जी आएंगे। राहुल गांधी जी ग्राउंड पर वर्क कर रहे हैं। राहुल गांधी ठीक आदमी है, लेकिन वही है कि उसके पीछे इतना सपोर्ट है नहीं, सपोर्ट नहीं है उसको। बाकी अच्छा आदमी है, वो काम भी करेगा अगर वो कभी पावर में आ गया तो। 24 में लगता है आपको कुछ? नहीं, 24 में तो नहीं लगता। 24 में नहीं लगता। धन्यवाद आपका। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर 2024 में किसकी तूती बोलती है। चलिए, कुछ लोगों ने बुलाया है मुझे बातचीत करने के लिए। आप कहाँ से सर? हम तो गुजरात से, बड़ौदा से। आप लोग सभी गुजरात से ही हैं? अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है कि विकास कितना हुआ देश के अंदर में? देखिए सर, विकास तो कुछ चीज़ों का हुआ है, कुछ चीज़ों का नहीं हुआ है। रोड का हुआ है और बड़े बड़े उद्योगपतियों का विकास हुआ है, गरीब जनता का विकास नहीं हुआ है। गैस का बैटल महंगा हो गया है और बेरोजगारी बढ़ गई है। और काफ़ी चीज़ देखिए, कोई भी सरकार होती है तो कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है, लेकिन जो ये सरकार में गरीब तबके का काफ़ी कुछ बुरा हुआ है। गुजरात में तो लगातार आ रहे हैं। देखिए, गुजरात में लगातार आ रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सारी जनता ने उनको वोट दे दिया। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उन्होंने उनको वोट नहीं दिया है, तो वो उनके फेवर में नहीं है, लेकिन सरकार भेजो, अगर बहुमति उनको मिलती है तो वो सरकार बना लेते हैं। लेकिन बाकी जो दूसरे लोग हैं, जो हमारी कांग्रेस की सीट बनी है या किसी और पक्ष की सीट बनी है, तो वो तो उनको वोट नहीं दिए है ना। और जो भी नेता बनता है उसको हमें स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जो भी बड़ा प्रधान बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, उसे हमें स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने वो जनता के लिए अच्छा करे, क्योंकि ये डेमोक्रेसी। महागठबंधन बना है
तो समीकरणों का आपको लगता है कुछ इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, जो महागठबंधन बना है वो महागठबंधन के अंदर सभी लोग अपना फायदा देखते हैं। अगर देश का फायदा देखते हो तो महागठबंधन सक्सेस हो जाता। सक्सेस इसीलिए नहीं हो रहा है कि सबको अपना प्रमुख पद चाहिए, इसलिए वो गठबंधन सक्सेस नहीं हो रहा है। अगर वो सोचेंगे कि हमको इस सरकार के विरुद्ध में कार्य करना है तो गठबंधन सक्सेस हो जाएगा। पर टूट चुका है गठबंधन कहीं ना कहीं, आपको लगता नहीं है? बोलना चाहेंगे आप? नहीं, कभी भी ऐसा है, ये लोग जो अपना पॉलिटिकली ड्रामा लेके आते हैं, जो काम करने के लिए आते हैं, वो अपनी तरह से काम तो कर रही है। गठबंधन टूटा नहीं है, गठबंधन चालू ही है। चालू है अभी? चालू है। पर कहीं ना कहीं जो उनके ना मेन थे नीतीश कुमार, वो निकल गए वहाँ से। नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं वो पॉलिटिकल स्टंट भी है सब, वो अपने अपना रोटला सेकते हैं, कुछ करते नहीं है। जिसका उसको किसी को पड़ा नहीं है, सब अपने रोटले सेकने के लिए काम करते हैं। वो इसलिए गठबंधन सक्सेस होने वाला नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी उसको सत्ता में रहना है, चाहे ये पार्टी हो चाहे वो पार्टी हो, उनको सत्ता में रहना है। अगर वो गठबंधन का सोचते तो गठबंधन से नहीं निकलते। अगर मान लो वो नहीं भी आते तो एक मजबूत विरोध पक्ष खड़ा होता। गठबंधन अगर इकट्ठे होते रहते हैं तो एक मजबूत विरोध पक्ष खड़ा होता है। डेमोक्रेसी में जरूरी है कि मजबूत विरोध पक्ष हो, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे हैं, नहीं मान रहे अपना सब देश का, इसके लिए गठबंधन मजबूत नहीं हो रहा है, ना ही सक्सेस हो रहा है। साइकोलॉजिकल तौर पर, मानसिक तौर पर आपको लगता नहीं कि लोगों को इफेक्ट पड़ेगा? लोग सोचेंगे ये तो टूट चुके हैं, इसको वोट क्यों डालना है, ये भी इफेक्ट पड़ता है लोगों के मन में, गठबंधन को? नहीं, साइकोलॉजी का असर क्या होता है, देखिए जो भी सरकार होती है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो होगा, लेकिन उससे डेमोक्रेसी में इतना जल्दी खतरा होने वाला नहीं है। इम्पैक्ट होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मान लो ये आ भी जाते हैं तो भी इनको पब्लिक का तो देखना पड़ेगा। आपकी बात है कि ये इम्पैक्ट होती है, लेकिन वो उनको नेताओं को सोचना चाहिए ना कि हम पब्लिक का बुरा कर रहे हैं। वो तो आ ही रहे, पिछले 25-30 सालों से सरकार बना रहे, मंत्री बन रहे, मुख्यमंत्री बन रहे। गवर्नमेंट का सर, लोगों का क्या, लोगों की उम्मीदों का क्या? भले विरोध पक्ष में रहते भी हो तो भी मजबूत तरीके से रहो, ताकि आपका एजेंडा है जो पेश कर सको आप। क्या लगता है सर, कहाँ से आप लोग? हम लोग वडोदरा। ठीक है। क्या लगता है कि जो नीतीश कुमार जी हटे वहाँ से, उसका इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं उसका। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो जो है नीतीश कुमार जी अपना राग अलपता है, सब अलग अलग रह जाते हैं। और ये जो है एक संगठन में रहते हुए दूसरे में टूटते हैं, दूसरे में से तीसरे में जाते हैं, फिर वापस अपने इसके अंदर आते हैं। तो ये तो नेताओं का काम है, ये उनकी जाति है, ये उनकी जो है, ये समझ लो कि उनका नेचर ही है इस तरह से। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीतीश कुमार कहीं भी जाए या कहीं भी वापस आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अच्छा, ममता बनर्जी भी वहाँ के ये कह रही हैं कि हम कांग्रेस को 2 सीटें देंगे, 3 सीटें देंगे, मतलब हमको फुल फ्लेज में लड़ने के लिए दीजिए यहाँ पर बंगाल में। न वो उनका निजी मामला है, उनको 2 सीट चाहिए, 3 सीट चाहिए, और कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी ममता बनर्जी भी। तो वो तो ये सब अंदर एक दूसरे का ये करते हैं, सिर्फ बाहर लोगों को दिखा देगा हम अलग अलग, अंदर तो सब एक ही रहते हैं, सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तीसरी बार आ पाएंगे मोदी जी? अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी लगता नहीं है ऐसा, और कुछ कह नहीं सकते। कठिन है रास्ता? कठिन है रास्ता, कठिन है। धन्यवाद आपका। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना कुछ विकास का कार्य हुआ है मोदी के कार्यकाल में। तो भाई साहब, कहाँ से आए आप लोग? कुछ बात करनी है आप लोगों से। कहाँ से हैं आप? बिहार से। अच्छा, क्या लगता है बिहार में तो पॉलिटिकली वहाँ पर कैसे चल रहा है? ये पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करनी। अच्छा, डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ बात नहीं करना है, माए आते हैं भाई साहब। भाई साहब, कहाँ से हैं आप लोग? मैं बात कर रहा सर जी फोन पे। अच्छा, बात कर रहे हो आप? कहाँ से भाई साहब? परवानी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। अच्छा, क्या लगता है 24 का चुनाव है, डेवलपमेंट कितना हुआ देश के अंदर में, जो मोदी जी कहते हैं कि डेवलपमेंट बहुत किया है हमने? डेवलपमेंट के बारे में तो मोदी जी ने बहुत कुछ किया है वैसे। जैसे कि अभी हम महाराष्ट्र से, हमारे इधर जितना भी इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम था या रोड का प्रॉब्लम था या खेती का कुछ प्रॉब्लम था, ये सब हमारे प्रॉब्लम मिनिमम 70 से 80% सॉल्व हुए हैं। अच्छा, सॉल्व हुए हैं। हाँ। अच्छा, 2024 के चुनाव में क्या लगता है जो विपक्ष महागठबंधन है, कुछ अपनी पैठ दिखा पाएगा वहाँ पर, कुछ न कुछ कर पाएगा? फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता है कुछ, क्योंकि मोदी जी का जो भाजपा जो है ये है वो बहुत पावरफुल हुआ है अभी, इसलिए उतना नहीं लगता है। राहुल गांधी को देखते नहीं आप? हाँ, देखता हूँ। तो फिर वो तो अभी पूरे यात्रा कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने तो वो पद यात्रा बहुत सारी किया है, मगर जहाँ पे भी वो हुआ है वहाँ पे भी उनका अभी तक कांग्रेस का उतना वो सीट नहीं आया है ना। आज पूरे भारत में वो घूमे,
मगर वो एरिया में भी उनका आज पक्ष नहीं है, वहाँ पे भाजपा ही है आज। तो मोदी जी के आने का कारण कमजोर विपक्ष है या फिर उनके काम है? कमज़ोर काम भी है और जो मेन आदमी जो चाहिए पावरफुल, वो उतना पावरफुल भी नहीं है। विपक्ष नहीं है यानी। क्या कहना चाहेंगे सर, कहाँ से आप? अच्छा, चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं और कि आखिर मोदी जी क्यों आएंगे, मोदी जी के आने का कारण क्या हो सकता है। भाई साहब कहाँ से आप लोग, कुछ बात कर लें। कहाँ से आप लोग, कहाँ से हो आप लोग? बात कर लो। कहाँ से? भिंड से। बता दो। भिंड के कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश, एमपी से। क्या लगता है 24 के चुनाव में युवा हैं आप लोग, कुछ क्या काम धंधा हुआ देश के अंदर में? देश के अंदर हाँ, काम क्या हुआ, विकास क्या हुआ, डेवलपमेंट? 24 के चुनाव है ना, वोट बनी हुई है आपकी? मेरी वोट नहीं है, इनकी बनी है। आपकी बनी हुई है क्या? हाँ बनी हुई तो है। बनी हुई तो वोट डालना पड़ेगा। बिल्कुल। तो क्या डालिएगा, किसको डालिएगा? बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट क्यों? क्या सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ठीक है उनका जो कारण कोई काम तो बढ़िया लग रहा होगा ना, आपको तभी सपोर्ट कर रहे हैं। काम तो लग रहा है अच्छा, ऐसा कोई क्या क्या काम बढ़िया लग रहा है आपको? कहाँ के अपने यहाँ के बारे में बताएं क्या? हाँ, अपने यहाँ के बारे में बताइए। हर कार्य डेवलपमेंट क्या हुआ अपने यहाँ बताओ। बहुत सा कार्य हुआ है, जो हर सुविधाएं मिल रही हैं। महिलाओं के बारे में सुविधाएं हैं बीजेपी से, और अन्य सुविधाएं, रोड, सड़क, लाइट इत्यादि काम हो गए हैं। काम हुए हैं। आपको क्या लगता है? अच्छा, नल जल योजना जो भी सभी कार्य चल रहे हैं अभी पेंडिंग है, वो भी काम पूरे हो जाएंगे। सड़क गांव सड़क हो गई, बिजली हो गई, पानी, स्वास्थ्य अच्छा है। हाँ। आपको क्या लगता है? धन्यवाद आपका। चलिए अब कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिर देश के अंदर में विकास कार्य कितने हुए। भाई साहब कुछ बात कर लें आप लोगों से। आइए, कहाँ से आप लोग हैं? हम मुजफ्फरनगर यूपी से। अच्छा, आइए भाई, कहाँ से जाओ? आ जाओ। अच्छा, आप भी यूपी से ही हैं। अच्छा, क्या लगता है कि विकास का कार्य कितना हुआ? 24 के चुनाव हैं, कितना लगता है आपके अंदर भी देश का विकास हुआ है? विकास तो हुआ है बहुत, लेकिन महंगाई को कोई, महंगाई है मेन चीज, महंगाई को कोई देखने वाला नहीं। राहुल गांधी या मोदी? बस ये तो वक्त बताएगा जी। तो फिर भी अगर काम नहीं है तो ऑब्वियसली किसी और को चुनेंगे आप? नहीं ओवेसली ये तो देखो, ये तो होता है, चुनाव का मुद्दा है, देखेंगे जो भी होगा। पर देश के अंदर में क्या लगता है आपको, भी जो उम्मीदें थी मोदी जी से वो उस पर खरे उतरे हैं वो? मोदी जी उतरे हैं। उतरे हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं, लग नहीं रहा मुझे। उतरे हैं ये मुस्कुराहट के पीछे कुछ और चीज़ है। नहीं बस आप सबको पता है जी कितना विकास है, क्या है, सब आपके सामने है। नहीं वो तो हमें पता है, पर आप खुल के बात नहीं कर पा रहे, क्या बात है? बस बताएंगे मुद्दा, बटन डलेगा है वो, जिस दिन चुनाव होगा उस दिन पता चलेगा। हाँ उस दिन होगा, देखो जो भी होगा। भाई साहब क्या लगता है आपको? ये तो हंस रहे हैं। नहीं भाई, मुझे कह रहे हैं मोदी आएंगे।